तो आखिर क्या करेंगे आप लोग? घर जाके आप लोगों ने नहीं पढ़ना, काम करने का तरीका आप लोगों को नहीं आता। अब यहाँ पे 4 लड़कियाँ बैठी हैं, खाना बनाना आता है, रोटियाँ बनानी आती हैं, तो जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे है ना। तो अक्सर आजकल जो बच्चे हैं, हमारे माशरे में एक ट्रेंड चल रहा है कि हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अपने बच्चों को पहले जो कम अज़ कम यानी कि 20 साल तक किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। वो कुछ काम करना चाहते तो हम उसको रोक देते, बेटा आप बस ना करें, मैं कर लेता हूँ। अब ये बड़ी बेटियाँ हैं माशाल्लाह मेरी, इनकी एज भी राउंड अबाउट 20 के 18 के राउंड अबाउट होगी ना। तो इसमें सेमेस्टर में आ गए तो ऑलमोस्ट 20 होगी। और जब भी यहाँ ये कोई काम करती हूँ, इनकी अम्मियाँ इनको हाथ नहीं लगाने देती हैं। और फिर अगले जो स्टेप आएंगे, रिजल्ट क्या होगा कि जब जिस बंदे ने पहले 20-25 साल काम नहीं किया, आखिर में जाके वो कैसे काम करेगा? ठीक है ना। जिसने 20 साल काम ना किया हो, 20वें साल वो काम कर सकता है? मुश्किल होगा ना उसके लिए। उसकी तो हाथों पे छाले नहीं पड़े, उसने कुछ हाथ किसी काम को लगाया नहीं है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट अल्टीमेटली ये होगा कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जितने भी वालिदैन हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करें। मैंने जिस पहले भी आप लोगों के सामने एक वाक़या डिस्क्राइब किया चाइना वाला, या नहीं किया? मैं एक दफ़ा चाइना गया था। मुझे बड़ा शौक़ होता है कि मैं ऑब्ज़र्व करूं कि लोग जो है ना किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। तो एक दफ़ा ऐसे था कि मैंने एक रूम रेंट पे लिया अपने दोस्तों के लिए। एक फैमिली थी, इस्लामाबाद से उन्हें आना था, तो मैं रूम लिया। उसके बाद 1-2 दिन बाद दोबारा उस रूम को देख रहे हैं। इस तरह पाकिस्तानी की आदत एक खड़ा है, वहीं पे भी चला गया है। मैं वहाँ से बाहर लॉक कर रहा था, तो एक मियाँ बीवी और एक उनके साथ बच्चा था, वो बाहर निकल गए। जब मैंने बाहर निकला तो उन्होंने पूछा कि ये मकान आपने किराए पे लिया है? मैंने कहा नहीं। लिया किराए पे मैंने लिया, लेकिन अपने लिए नहीं लिया, आपने किसी दोस्त के लिए लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, उनमें ये था, मेल जो था वो इंजीनियर था, जो उसकी मिसेस थी वो लिंग्विस्टिक में पीएचडी कर रही थी, और वो उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी जिस पे मैं रिसर्च करने गया हुआ था, शिकवा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने शिकवा यूनिवर्सिटी को वापस जाना है, तो इस कम्युनिटी से कौन सी गाड़ी होगी जो उस साइड पर जाएगी? उन्होंने मुझे कहा कि हम भी शिकवा जा रहे हैं, तो इकट्ठे चलते हैं। तो हम बातें करते हुए उसको मैंने से निकला। अच्छा, वाप उधर मैं अपने डिपार्टमेंट चला गया। इत्फाकन वो डिपार्टमेंट भी यूनिवर्सिटी के अंदर करीब, तो जिस तरह फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस करीब है, तो इसी तरह यानी कि करीब अदरवाइज बड़ी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट दूर होते हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो उन्होंने हमने आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। जब हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया, तो जब फैमिली ने आना था तो मैं गया हुआ। मैंने कहा मेरा टारगेट ये था कि मैं इनसे पूछता हूँ कि मैं हिलाल कितने कहाँ से, चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप हिलाल खाना चाहते हैं तो बाहर आपको नहीं मिल पा रहा, मार्केट में कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? हमारे लैंग्वेज का भी बैरियर होगा। जो दोस्त आएंगे हो सकता है वो मार्केट की ज़बान को ना समझते और मार्केट वाले उनकी ज़बान को ना समझते हैं, क्योंकि चाइना में इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। पढ़े लिखे तो 2-4 बंदे आपको मिलेंगे, टूटी फूटी बोल लेंगे, बाकी लोग नहीं बोलते हैं। अगर उनके इंजीनियर भी हैं तो वो चाइनीज़ बोलते हैं। तो खैर मैंने उनको कॉल किया तो उसने कहा कि मैं 5 मिनट में आती हूँ। मैं पाकिस्तानी 5 मिनट समझा। मैं नीचे से सीढ़ियाँ उतरा, थोड़ा सा वेट करने के बाद नीचे आ गया। अभी मैं नीचे आया था तो उनकी कॉल आ गई कि आप कहाँ पे? मैंने कहा कि मैं नीचे रोड पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे आ रहा हूँ। वो जब औरत खातून अकेली थी नीचे आई, उसके साथ उसका बच्चा भी था। तो आपने से कभी किसी ने सेकेंड की है?
स्केटर समझते हैं कि स्केटिंग बच्चे कर रहे होते हैं? जी जी, तो उसको क्या बोलते हैं? जी जी की हुई है। तो उसमें ये था कि बच्चे ने वो स्केटिंग, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा एग्जैक्ट, वो उठाया हुआ था, स्केटिंग पैड कह लें। उस पैड को उन्होंने हाथ में उठाया हुआ था, उसका ऑलमोस्ट 1.5-2 किलो का वजन होता है। बच्चा कितना था, 5-6 साल का था। अब बच्चा रोड के ऊपर आया तो उसने वही काम करना था, उठाया हुआ था तो खेलने के लिए लाया था। यूँ ही वो उठाने लगा, जल्दी में शायद वो गिरा। अब स्केटिंग में से कभी किसी को गिरते देखा है? नहीं देखा, या हो सकता है देखा हो। जब बंदा स्लिप होकर गिरता है तो चोट ज़रूर लगती है, और चोट ज़रूर लगती है। और उसके साथ अगर उसकी माँ उसको देख रही हो तो उसकी क्या तासुरात होंगे, आप सोच सकते हैं कि बच्चा उसका रोड पे गिरा स्लिप होकर, माँ उसकी देख रही है। मैं उसके साथ था, मैं झपटा, मैंने कहा बच्चे को उठा लूँ। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा और उस खातून ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि ये पहले बहुत ही सोचता है, इसको अपना काम करने दें। आगे बाजार चले गए, वापस आए। जब हम सीढ़ियाँ चलने लगे तो मैंने कहा छोटा बच्चा है, आप स्लिप होकर दोबारा ना गिरते। मेरे जहन में अभी कोई बात निकली नहीं थी। मैंने कहा कि जो स्केटिंग पैड है वो मैं उनसे ले लेता हूँ। मैंने लेने की कोशिश की, लेकिन उस खातून ने मुझे लेने नहीं दिया। और फिर मुझे वही रिपीट किया जुमला कि ये पहले बहुत सुस्त है, इसको अपना काम करने दो। और फिर मुझे वो बात याद आई कि हमारे माशरे में हमारे वालिदैन तो 20 साल तक किसी को हाथ नहीं लगाने देते काम को। और यहाँ पे अगर हमारी माँ देख रही होती और हमारा बच्चा ऐसे गिरता तो बच्चे की चीज़ बाद में निकलती, माँ की पहले निकलती। ऐसे है ना। लेकिन उन्होंने इस तरह है कि आपने बच्चों को मोटिवेट किया कि उसको फील करवाया कि ये आपकी मिस्टेक थी, दोबारा आपने नहीं करनी, कि आप अपना काम भी खुद करें और इस तरह की मिस्टेक से भी बचें और एहतियात के साथ आप वो क्या करें। तो बात यह है कि हमारी और लोगों की तरबियत का फर्क है। मैं अक्सर लास्ट टाइम भी आप लोगों से बात की थी कि तलीमी इदारे भी बढ़ रहे हैं, चोर और डाकू भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, करप्शन भी बढ़ रही है, पॉजिटिविटी ना होने के बराबर है। बात को ऐसे प्रोपगेट किया जाता है हमारे माशरे में कि आप सोच नहीं सकते। ये आप कह रहे हैं, ये आपके ये मिसकंसेप्शन हैं, ये आपकी मिसकंसेप्शन है। आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो एहसास कमतरी का शिकार हुआ हो? कहाँ पे? जी जी, आप देखें हॉलीवुड की या वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये मिसकंसेप्शन है। वो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, और बच्चे भी उनके साथ मोहब्बत प्यार कर रहे होते हैं। और उनके माशरे में हमने देखा है, बुज़ुर्गों को देखा है, वो तो अपने बुज़ुर्गों को वो अपने कंधे पे बिठा के चल रहे होते हैं, बगैर रिस्पेक्ट के तो नहीं चल रहे होते ना। उनकी भी अखलाकियात हैं। लेकिन एक बहर के बंदे से वो इतना ताउन कर रहे थे, क्या वो अपने वालिदैन से अपने माशरे में नहीं करते होंगे? ये मिसकंसेप्शन है जो हम लोग हाईलाइट करते हैं। अगर हम गौर करें तो अखलाकियात के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे हम खड़े हैं ना, दुनिया की कोई कौम शायद ना खड़ी हो। जितना हमारे अखलाकियात बेहतर हो गए, हम कहते हैं कि जी हम अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि हम खुदा का कहा मानते हैं, सारे कहते हैं ना। अब मेरे कितने लोग हैं जो खुदा का कहा मानते हैं रियलिटी में, सच्चे दिल के साथ? कितने हैं? मुझे एक बता दिखा दें। कहते तो है ना हम अल्लाह को एक मानते हैं। कभी आपने दिल के अंदर झांक के देखा है? जो बंदा ईमानदारी करता है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं। माशरे में आप देख लें, मिसाल के तौर पे मैं कंट्रोलर हूँ, जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करता हूँ तो मेरे टीचर मेरे सामने आ जाते हैं, सर प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई और मेरे सामने आ जाता है कि आप ऐसा ना करें। और वो
मुआशरा वो आपको मजबूर कर देता है। ये मुसलमानों का मुआशरा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे सुपरिटेंडेंट के साथ क्या होता है आप सोच नहीं सकते। मेरे इन्विजिलेटर वहाँ से कैसे निकलते हैं। टीचर लड़ने के लिए चले जाते हैं, वो लोग जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूँ। आप उस मुआशरे में रह रहे हैं और आप कहते हैं कि उनके बच्चे उनकी कदर नहीं करते। ये बातें हैं आप लोगों की। आप लोगों ने मुआशरों को नहीं देखा, आपने लोगों को देखा नहीं है और अपनी तरफ से जो बातें फील्ड में कर रखी है ना दिमाग में, आप समझते होंगे कि जिस तरह जहाँ पे यानी कि बाहर के ममालिक हैं वो अल्लाह को भी नहीं मानते, हो सकता है कि उनकी कोई भी वो ना हो ना अखलाकियात ना, लेकिन उनकी अखलाकियात हैं। मैंने लास्ट में भी आप लोगों से शायद बात शेयर की हो। मैं जब चाइना में था तो मेरे साथ मैंने शेयर अकोमोडेशन की थी 2 लड़कियों के साथ, ठीक है, गैर मुस्लिम थी, लेकिन मुझे उनमें से किसी भी लड़की ने ऐसे करके टच कभी नहीं किया था। वो उनकी अखलाकियात थी। जो लोग जिनका कोई मज़हब का डर नहीं था, जिनके ऊपर कोई खौफ नहीं था, जिनकी ड्रेसिंग पूरी नहीं थी, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और हमें उनके रूल की वजह से जरूरत नहीं होती कि हम किसी भी लड़की को ऐसे उसकी मर्जी के बगैर टच करें। समझ आ रही है ना। और अपने माशरे में देखें, क्या आपके माशरे में एक औरत किसी शहर के अंदर अकेले जा सकती है रात को? वहाँ पे मैं कहता हूँ कि रात के 12-1 बजे भी अगर औरत अकेली जा रही है तो किसी की जरूरत नहीं है कि उसको कुछ कह सके। ये अखलाकियात होती है। हम सिर्फ दावे करते हैं, अपने आप को धोखा करते हैं, डिसीव करते हैं। जिस तरह जहाँ पे हम पर्ची की खातिर, नंबरों की खातिर क्या क्या करते हैं। हमारी अखलाकियात यही है मेरे भाई, जो आप देख रहे हैं, ये हमारी अखलाकियात है। अखलाकियात पे आप ना जाएं। आप हमें बहुत से फैक्टर हैं जो हम, लेकिन बासियत टीचर, जब मैं देखता हूँ कि हमारे टीचर क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों को यूनिवर्सिटियों से नफरत हो जाए। जो हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो काम हम करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट करते हैं, अपने घर के अंदर आप किसी को लेके जाएंगे? कभी नहीं लेके जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी लड़के हैं, कोई ना कोई बंदे को साथ लेके आ रहे होते हैं, अपना कार्ड उसको दे देते हैं, अपना वाउचर उसको दे देते हैं, ठीक है। किसी ऐसे बंदे को, कल परसों भी आए हुए थे, डेली बेसिस पे 5-10 बंदे ऐसे आए होते हैं। हालांकि आपका घर है, आपका माशरा है, वो लोग जो आपके साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बहन बहन को है ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है रिस्पेक्ट की? उनको रिस्पेक्ट किसने देनी है? अगर आप लोग नहीं देंगे तो और कौन देगा? तो है ऐसा तो उनको और बंदा उनको रिस्पेक्ट दे सके, हमने देनी है ना। मैं टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो मेरे स्टूडेंट को कोई और देगा? मैं अगर उनको तरबियत नहीं करूँगा तो कोई और करेगा? ये वो बातें हैं। मसला ये है कि हम सब क्या है, हम कभी सोचते नहीं हैं। अगर हम सोचें ऐसी बातों को, देखें, तो हमें एहसास होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ पे तक होना चाहिए। तो आप लोग भी सोचें कि आप लोगों ने क्या करना है, माशरे के अंदर क्या रोल प्ले करना है। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है तो उसका क्या मकसद था? थोड़ा सा अपने लिए, चलो अपने वालिदैन के लिए सोच लें कि वो घर से आपको भेजते हैं, उनके क्या अरमान है, वो आपको क्या देखना चाहते हैं। एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए सोच लें, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में सोच लें कि आपके वालिदैन ने आपको यहाँ पे भेजा है, किस लिए भेजा है, क्यों भेजा है, और आप उसके अरमान कितना पूरा करने चाहते हैं। आपसे भी मेरा क्वेश्चन है। आपने कहा है ना बात अखलाकियात की, ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। अब अपने अंदर झांक के देखें, जो कमिटमेंट आप अपने वालिदैन के साथ करके हैं, जो आपके अपने लिए बेनिफिट है, मेरे लिए नहीं। पढ़ जाएंगे, अच्छा रोज़गार आपको मिलेगा, माशरे के अंदर आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी होगी ना, सारा कुछ आपके अपने के लिए है ना। उसके बारे में आपने गले में झांक के देखने कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया है और आगे आप क्या करें, आपका लाहे अमल क्या है, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है और कैसे गुजरती है।